Hello bachcho, let's read this question. The question says that if a comma b and c are positive numbers in arithmetic progression and a square comma b square and c square are in geometric progression, comma then a cube comma b cube and c cube are in. Here is A arithmetic progression, B geometric progression, C harmonic progression. Here is option given. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या की कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि इफ थ्री नंबर्स a comma b comma c are in AP arithmetic progression, then 2b is equals to a प्लस c होता है। अगर यदि जो है इफ इन जीपी में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, देन तब यहां पे क्या होगा, देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होता है। और इफ इन एचपी में हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, देन 2 बाई बी इज इक्वल्स 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी होता है, या फिर b इज इक्वल्स टू 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी होता है, राइट। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी हैव, हमारे पास गिवन क्या है, a कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ लिखेंगे देन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी हो जाएगा। ऑल्सो कहा जा रहा है कि a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देन यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, b पावर 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट। तो यहां पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे देन इन ए क्यूब कॉमा बी क्यूब कॉमा सी क्यूब फॉर जीपी के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। सो इसको क्या लिखेंगे, b पावर 6 इज इक्वल्स टू ए क्यूब, यहां पे सी क्यूब। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। सो यहां से क्लियरली पता चल गया कि विच इज सेम, सो इट इज इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये है, राइट। फॉर यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर एपी के लिए, फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए यहां पे 2b क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस सी क्यूब। सो यहां पे हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इसका होल क्यूब का। तो हम यहां पे लिखेंगे इस प्रकार से, a प्लस सी इसका होल क्यूब माइनस 3ac मल्टीप्लाई a प्लस सी आ जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि 2b क्यूब इज इक्वल्स टू, हम यहां पे कॉमन लेंगे a प्लस सी, राइट। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे a प्लस सी इसका होल स्क्वायर, यानी कि हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे a प्लस सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से बी स्क्वायर, यहाँ पे बी क्यूब है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी।
सो यहाँ पे लिखेंगे which is same, so it is in AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे HP के लिए फॉर HP के लिए 2/b³ इज इक्वल्स टू 1/a³ प्लस 1/c³। यहां से b³ इज इक्वल्स टू 2a³ c³ होल डिवाइड बाई, यहां पे क्या आएगा हमारे पास, यहां पर आ जाएगा a³ प्लस c³, राइट। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो b³ इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2a³ c³ होल डिवाइड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस सी इसका होल क्यूब माइनस 3ac मल्टीप्लाई यहाँ पे a प्लस सी, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट। और हमें पता है b³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a³ c³ होल डिवाइड बाई, यहाँ पे हमें कॉमन क्या लेना है, a प्लस सी कॉमन लेना है। ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पे बचेगा हमारे पास a प्लस सी इसका होल स्क्वायर माइनस 3ac, राइट। अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो b³ इज इक्वल्स टू 2a³ c³ होल डिवाइड बाई, यहाँ पे आप देखोगे a प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई बाई, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि 4b² माइनस 3b² के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी हमारे पास, 4b² माइनस 3b² के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो b³ इज इक्वल्स टू 2a³ c³ होल डिवाइड बाई a प्लस सी इंटू यहाँ पे b² आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इसको हमें इसको चेंज करना है किस फॉर्म में, हमें इसको चेंज करना है 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी के फॉर्म में, राइट। तो चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि b³ इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे 2ac डिवाइड बाई a प्लस सी मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे क्या आएगा a² c² डिवाइड बाई b², राइट। सो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 2ac होल डिवाइड बाई a प्लस सी मल्टीप्लाई बाई a² c² डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा b पावर 4 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी, b इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2ac होल डिवाइड बाई a प्लस सी इंटू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी b पावर 4 डिवाइड बाई b पावर 4 हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि b इज इक्वल्स टू 2ac होल डिवाइड बाई a प्लस सी आ गया। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि which also satisfy then it is in HP, राइट। तो यहाँ पे तीनों क्या है, करेक्ट है। हैंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.